हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ऑक्सीजोन छत्तीसगढ़ के जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, रायपुर जिले में। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा ऑक्सीजोन के समीप निर्मित स्मार्ट रोड और कलेक्ट्रेट परिसर में उन्नत गार्डन का लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उद्यान में लगभग 75 लाख की लागत से हुए उन्नयन कार्य और ऑक्सीजोन के समीप 2.52 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित स्मार्ट रोड का लोकार्पण किया। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट रोड का कार्य रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ऑक्सीजोन के समीप बनाया गया है। लगभग 2.52 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 220 मीटर लंबी स्मार्ट सड़क, अंडरग्राउंड केबल लगाए गए हैं। इस स्मार्ट रोड में प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। भूमिगत जल निकास व्यवस्था के साथ ही साइनेज व रोड मार्किंग कर इस मार्ग को आकर्षण स्वरूप दिया गया है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। किस जिले में किया गया है? तो रायपुर जिले में इसका निर्माण किया गया है। अब रायपुर की बात आई है तो रायपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रायपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861। मुख्यालय रायपुर। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो खारून नदी के किनारे रायपुर बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर, नया रायपुर। 1862 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया। 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और प्रथम नगर निगम बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र ट्राइपोटा। सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र। साइकिल कॉम्प्लेक्स एग्रो एक्सपोर्ट जोन। भानपुरी में अप्रैल पार्क है। रौभाटा में मेटल पार्क है। तिल्दा राइस कॉम्प्लेक्स पॉली पार्क। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिलें है तो तिल्दा में स्थित है। अटल नगर, नया रायपुर, कुबेर भाठा और राखी गांव जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आईटी पार्क आईआईटी स्थित। जंगल सफारी मरवाग्राम में स्थित है। परसदा वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नागार्जुन कंस्ट्रक्शन हैदराबाद द्वारा निर्मित किया गया है। प्रमुख संस्थान एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रायपुर, पंडित आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सक विश्वविद्यालय रायपुर, ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स रायपुर, भारतीय प्रबंधक संस्थान आईआईएम रायपुर, मैथ्स विश्वविद्यालय गुल्लू आरंगपुर खोती मुक्तगंज। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहजे एवं दर्शाने का प्रयास किया है। चंद्रखुरी कौशल्या माता भारत का एकमात्र हटकेश्वर मंदिर रायपुर के खारून नदी के तट पर बसा है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने किसे छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, श्री नीलम चंद शाकला को किया गया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्यपाल ने श्री सांकला को छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने उच्च न्यायालय बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल श्री नीलम चंद
सांगला को छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्होंने यह नियुक्ति मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-94 का 10वां की धारा 22 की उपधारा 1 के निहित शक्ति के आधार पर की है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। इसे मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। उच्च न्यायालय बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद सांगला को। अब बिलासपुर की बात आई है तो बिलासपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बिलासपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861। मुख्यालय बिलासपुर। बिलासपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो बिलासपुर अरपा नदी के किनारे बसा है। और अरपा नदी का उद्गम स्थल गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, पेंड्रा पहाड़, खोडरी, खोकसा से हुआ है। सहायक नदी है खारंग नदी। 1920 खूठा घाट संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है। छोटा नर्मदा उद्गम बेलपान छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहा जाता है। विकासखंड बिल्हा प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड है। कारण बिलासपुर तहसील है, विकासखंड नहीं। चक्कर भाठा हवाई पट्टी सेना के अधीन है। जनजाति की बात करें, बैना, बैगा, धनवान। बिलासपुर कोकेनाई पेपल मिल स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र त्रिफला, सिरगिट्टी, दगोरी, सिलतरा, लगरा, ट्रैफिक पार्क। यही चट्टाने की बात करें, कड़प्पा क्रम चट्टान। मुख्य खनिज डोमेमाइंड की खनन हर्री माइंस द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्राचीन पर्यटन ऐतिहासिक स्थल मनार सरभुजिया शासक प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया। लीलाघर नदी निडला के तट पर स्थित है। डिडनेश्वरी माता मंदिर बुढ़ियारी बूढ़ी खार के चतुर्भुज विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति पतेलेश्वर मंदिर स्थित है। तालागांव छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम देवरानी जेठानी मंदिर मनियानी नदी के तट पर स्थित है। मुख्य द्वार पर रुद्र शिव की प्रतिमा है। चकरबेड़ा सातवाहन कालीन स्वर्ण के सिक्के प्राप्त किए गए हैं। रतनपुर प्राचीन नाम कुबेरपुर मणिपुर छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी। छत्तीसगढ़ को तालाबों का शहर। महामाया मंदिर 11वीं सदी में निर्मित रत्नदेव प्रथम राम टेकरी मंदिर को स्थित किया गया है। लथुरा शरीफ मुस्लिमों का धर्म। बिलासपुर वन वृत्त क्षेत्रफल प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त क्षेत्रफल। ACCL 1987। मुख्यालय बिलासपुर जो CIL के अधीन है। उपक्रम NTPC 2002। सिपत 2980 मेगावाट बिजली उत्पादन 2008 से प्रारंभ। उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000। स्थान ग्राम पंचायत बोदरी। भारत का 19वें उच्च न्यायालय का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ। 2003 में बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। घोषणा 1994। सृजन 2003। भारत का 16वां जोन बना। अपना बिलासपुर जोन है, भारत का 16वां जोन बना। बिलासपुर में सरकंडा में पशु प्रजनन प्रक्षेप है। कानन पेंडारी जू स्थित है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का शिवकाशी माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिशा में निर्देशानुसार फसल अवशेष को खेतों में जलाने पर कड़ी जुर्माना का प्रावधान लगाया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पलारी जलाने पर लगा 15,000 रुपये तक का जुर्माना। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दिशा निर्देश अनुसार फसल अवशेषों को खेतों में जलाने पर कड़ी जुर्माना का प्रावधान लगाया गया है, जिसके तहत किसानों को 0 से 2 एकड़ तक लगभग एक बार फसल जलाना है तो 2,500 रुपये, 2 से लेकर 5 एकड़ तक 5,000 रुपये या 5 एकड़ से अधिक 15,000 का जुर्माना का प्रावधान लगाया गया है। कृषि विभाग ने उप संचालक ने बताया कि खरीफ के फसल कटाई के बाद बचे पलारी को जलाने से प्रदूषण प्रदूषित होता है। इसके साथ ही मिट्टी में उपस्थित नमी भी समाप्त होने, साथ ही सहायक सूक्ष्म जीव के नष्ट होने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है, जिससे अधिक उर्वरक का उपयोग करने के लिए कृषि लागत में वृद्धि हो जाती है, जो कि एक आम किसान के लिए नुकसानदायक है। पराली को जलाने में धुआं का निर्माण के साथ ही फेफड़ों से संबंधित मरीजों को श्वास लेने में तकलीफ होता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा पराली जलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी धान कटाई चल रहा है, तो जो पलारी बचते हैं उसको किसान लोग जला देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण और भूमि को भी क्षति पहुंचता है, जिसमें अधिक उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। इसको रोकने के लिए सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि पलारी को ना जलाएं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।